ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलन की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा की हकीकत अब रिया के सामने खुलकर आ चुकी है। अस्मा जिस राज को अपने सीने में दफन किए हुए थी, आज खुलकर रिया के सामने आ चुका है। रिया ने जब गौर किया कि आखिर कबीर कहना क्या चाह रहा है, क्या वाकई ही अस्मा का किसी के साथ चक्कर था। थोड़ा गौर करने की ही देर थी कि रिया के सामने अस्मा की हकीकत आ गई। अब रिया को अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रिया जब कॉलेज से वापस आती है तो वो क्या देखती है कि वाजिद ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और अस्मा और वाजिद के बीच आंख मटक्का चल रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बहन ये सब कर रही होगी। यहाँ पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो बहुत गौर से देख रही होती है कि अस्मा और वाजिद आपस में आंखें लड़ा रहे होते हैं, और जब अस्मा उसे चाय का कप पकड़ाती है तो वो उसका हाथ थाम लेता है। वहीं पर सिकंदर भी बैठा होता है जो उस टाइम फाइल में उलझा होता है। उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि हर अस्मा और वाजिद में चल कर रहा है। ये देखकर रिया गुस्से में अंदर आ जाती है और अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम से लेकर अपने रूम में ले जाती है। यहाँ पर अस्मा बहुत हैरान होती है कि आखिर रिया ये सब करती हो रही है, लेकिन यहाँ पर रिया की अब आंखें खुल चुकी हैं। वो अस्मा को कहती है कि इसका मतलब है माबीना बेगम बिल्कुल ठीक कहती थी। वो जो तुम पर इल्जाम लगाती थी ना कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है, इसका मतलब है वो सब सच था। तुम माबीन के निकाह में होते हुए भी इस मुंशी के बेटे के साथ चक्कर चलाती रही जो तुम्हारा ड्राइवर भी था। यहाँ पर ये बात सुनकर अस्मा के तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है कि आखिर रिया को ये सब कैसे पता चला। यहाँ पर अस्मा एक दफा फिर से रिया से झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन रिया अपनी आपा से कहती है कि अब बस हो गया, मुझ पर हकीकत खुल चुकी है और अब आप मजीद मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये बात सुनकर तो अस्मा से बर्दाश्त ही नहीं होता और वो रिया पर हाथ उठा देती है और रिया को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर अब रिया को रह रहकर इस बात का एहसास हो रहा होता है कि कबीर, जिसे वो अपना मुजरम समझती रही, लेकिन असल मुजरम कबीर नहीं बल्कि उसकी आपा थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बहन ही अपने बाप की कातिल निकलेगी।